हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता व संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश यानी शिव जी के दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग इनको घरों में भी स्थापित कर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कभी भी नहीं की जाती। उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। तो क्या ऐसा कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा को वर्जित क्यों माना गया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब बातों के बारे में, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 ऐसे कारण जो हमारे पुराणों में लिखे हैं और उन्हीं के आधार पर हम आपको वो जानकारी देना चाहते हैं। अगर आप भी ये जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया और यज्ञ की जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने कमल को पृथ्वी पर भेजा और जिस स्थान पर वह कमल गिरा उसी जगह को यज्ञ के लिए चुना गया। जिस जगह वो कमल गिरा उसी जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना दिया गया और यह स्थान राजस्थान का पुष्कर शहर, जहां पर उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कुछ पता नहीं था। कहते हैं जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से देवी गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कुछ समय बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देखकर वो क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा उसका विनाश हो जाएगा। दूसरा कारण, प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा जी वापस लौटकर शिव जी से असत्य वचन कहा था। इसी वजह से उनको श्राप दिया गया और उनकी पूजा नहीं की जाती। तीसरा कारण, जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी नाम की कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की तंद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हो? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेमासक्त हो रहा है। कृपया आप मेरे प्रेम को स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोहपोश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मलोक के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई है और विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी का मिथ्य भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती हूँ और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है आपको, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। इस प्रकार की कथा भी प्रचलित है। चौथा कारण, देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थी। इनके प्रति ब्रह्मा जी की आसक्ति और इससे सरस्वती का सहमत ना होना, पीड़ित होना और अपनी रक्षा हेतु उपाय करने के कारण ही शिव जी उनसे क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने
श्राप दिया और उनका 5वां सिर काट दिया। इसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा। क्योंकि ब्रह्मा जी का यह आचरण धर्म के विरुद्ध था, तो उन्हें श्राप भी दिया कि उनके कहीं पर भी पूजा नहीं होगी, क्योंकि अपने संबंधों की, धर्म की मान मर्यादा का अतिक्रमण उन्होंने किया था। शिवजी ने इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति बद्रीनाथ में पाई थी। इस प्रकार आपने देखा कि पुराणों में प्रचलित बहुत ही अलग अलग कथाएं हैं, जिसमें यह बताया गया कि ब्रह्मा जी को पूजनीय क्यों नहीं माना गया। ये सब हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी अलग जानकारी मैंने आपको देनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस तरह की जानकारी और भी चाहते हो, तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।